नेचुरल रेमेडीज चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शायद आप नहीं जानते होंगे, अकेले भारतवर्ष में, अकेले हिंदुस्तान में हर साल 12 लाख से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु केवल हार्ट अटैक के कारण होती है। और हार्ट अटैक का मेन कारण है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और सीमा से अधिक तनाव। बात करें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की, तो इसके संबंध में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने दे रखी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से कैसे निदान पाया जाए, हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, इसके लक्षण क्या हैं, और फाइनली मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल घरेलू टिप्स, जिसके आधार पर, जिसको फॉलो करके आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात पा सकते हैं और अपना बहुमूल्य जीवन बचा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति है जिसमें दिल की धमनियों में रक्त का प्रवाह काफ़ी तेज हो जाता है। हालांकि ये समस्या ठीक हो सकती है, लेकिन अगर इसका उपचार काफ़ी समय तक ना हो तो दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट फेल्योर की स्थिति बन सकती है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है और उसकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित हैं। यूँ तो आप नॉर्मल चेकअप के लिए कभी भी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका बीपी चेक करता है, तो उससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं है। इसके बावजूद कुछ लक्षण हैं जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार बन रहे हैं। अगर आपको लगातार सिर दर्द की शिकायत हो, आमतौर पर सिर दर्द को तनाव का परिणाम समझा जाता है और इसके लिए पेन किलर ले लिया जाता है, सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर का भी एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। दूसरा जो लक्षण है वो है थकान महसूस होना। हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में बार बार थकान महसूस होती है। किसी भी काम को करने में थकान महसूस अगर हो, कोई भी हैवी वर्क करते ही आपका सांस फूलने लगे, आपको बहुत अधिक थकान होने लगे, हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाए, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको तुरंत समझना चाहिए कि आप हार्ट की प्रॉब्लम से या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से आप जूझ रहे हैं और आपको तुरंत इसका निदान सोचना चाहिए। तीसरा लक्षण है कि अगर किसी व्यक्ति के सीने में दर्द होता है तो इसकी सूचना तुरंत डॉक्टर को देनी चाहिए और इसका इलाज सही समय पर करना चाहिए। और ऐसे ही मैंने बताया कि सांस लेने में अगर तकलीफ़ होती है तो भी ये हाई ब्लड प्रेशर का एक लक्षण हो सकता है। इसलिए अचानक अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो तो आप तुरंत चेकअप कराएं। अगर आपकी हार्ट बीट अनियमित हो जाए, दिल अचानक तेज़ी से धड़कने लगे,
दिल की धड़कनें इर्रेगुलर हों तो तुरंत आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ये हाई ब्लड प्रेशर का एक लक्षण हो सकता है। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के समस्या से जूझ रहे हैं तो क्या करें इसके लिए, तो मैं आपको बहुत ही आसान से घरेलू टिप्स बता रहा हूँ। अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेंगे तो आपके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ख़त्म हो जाएगी और आपको कोई भी दवा नहीं लेनी पड़ेगी। आप एक स्वस्थ और रेगुलर लाइफ बिता सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि कारण क्या है हाई ब्लड प्रेशर का, क्योंकि अगर जो कारण है उस कारण को आप छोड़ देंगे तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अपने आप ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ा फैक्टर है धूम्रपान करना, बीड़ी, सिगरेट, निकोटीन का सेवन, तंबाकू का सेवन, ये बहुत बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर का। दूसरा बड़ा कारण है मोटापा। अगर वज़न आपका ज़्यादा है, हैवी वेट है आप, तो भी हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट संबंधी प्रॉब्लम्स आपको होंगी। मोटापा कम करने के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहां से इसको देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए तो काफ़ी कुछ जो है आपको रिलीफ मिल जाएगी। ऐसे ही ज़्यादा तनाव लेना, खाने में नमक ज़्यादा लेना या व्यायाम न करना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, कैसे कम करें उसको आप देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरा टिप है, अमूमन हम पर डे 2000 से 2500 मिलीग्राम सोडियम की मात्रा इंटेक करते हैं, जबकि 1500 मिलीग्राम सोडियम की मात्रा ही लेनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नमक की मात्रा जो है वो कम से कम लेनी चाहिए। तो अब आप एकदम से नमक छोड़ देंगे तो सारा भोजन जो है वो स्वादहीन हो जाएगा। इसका सीधा सा तरीका है कि सलाद है उस पर नमक ना डालिए, दही में नमक ना डालिए, फलों को सादा बगैर नमक के उसका सेवन कीजिए। बाज़ार की नमकीन चटपटी चीज़ें हैं इसको अवॉइड कीजिए। दूसरा है तरीका कि ब्लड प्रेशर के साथ बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं हो कि आप जिम में जाएं, आप हल्का मॉर्निंग वॉक कीजिए। हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, तेज़ चाल से चलिए, जॉगिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कर सकते हैं। इससे न केवल ब्लड प्रेशर बल्कि डायबिटीज़ के साथ साथ और भी बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही तीसरा फैक्टर है एक्स्ट्रा वेट को कम कीजिए। अगर आपका 35 से 40 ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ये हाई रिस्क है। आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, सलाद लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए और एक्स्ट्रा वेट को कम करना चाहिए। मोटापा कैसे कम करें इसका भी एक वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसी के साथ फैट कंट्रोल भी करना चाहिए, यानी कि घी, दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं इनको अवॉइड करना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है और सबसे बड़ी बात कि अल्कोहल का सेवन आपको कम करना है। अल्कोहल का मतलब है दारू या शराब, इसे आप कम करें, लिमिट के अंदर लें या छोड़ सके तो बिल्कुल छोड़ दें। ऐसे ही धूम्रपान, स्मोकिंग बिल्कुल ज़ीरो करना है आपको, लेकिन आप एकदम से नहीं कम कर सकते हैं, धीरे धीरे इसको कम कीजिए। निकोटीन की मात्रा जो है वो कम कीजिए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल होगा, हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा। कैफ़ीन की मात्रा आपको कम करनी है, यानी कॉफ़ी वगैरह आप लेते हैं
तो ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि कैफ़ीन की मात्रा जो है बढ़ने पर 10 मिलीमीटर तक आपका बीपी हाई हो सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो स्ट्रेस फैक्टर को कम करना है, यानी कि तनाव को कम करना है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का जो सबसे बड़ा कारण है वो होता है तनाव। तनाव को घटाने के लिए आप ध्यान कहीं और लगाएं, पूजा पाठ में मन लगाएं, म्यूज़िक में मन लगाएं, टीवी देखें, सिंगिंग करें, योगा करें या गेम्स में अपना मन लगाएं। किसी भी तरह से स्ट्रेस को कम करें। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है डाइट कंट्रोल। अगर आप अपने भोजन में परिवर्तन लाएंगे, खान पान में सुधार लाएंगे, तो हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या ही नहीं होगी। खाने में सलाद का प्रयोग 30% करें, 1/3 मात्रा में सलाद लें। नाश्ते में फलों का सेवन अधिक से अधिक करें। मैदे से बनी चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें। फैट को एवॉइड करें। बाज़ार की तली भुनी चीज़ें बिल्कुल दूर रहें इनसे। पैक्ड फूड बिल्कुल ना लें। ब्रेड वगैरह से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा उन पदार्थों का सेवन करें जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो। और सबसे बड़ी बात, जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप रेगुलर चेकअप कराएं, रेगुलर डॉक्टर से कंसल्ट करें, ज़रा भी लापरवाही ना करें, क्योंकि ये लापरवाही आपके लिए जानलेवा हो सकती है। और साथ ही साथ जो मैंने टिप्स बताई हैं आप इसको फॉलो करें, आप निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आजकल हर आदमी तनाव में जी रहा है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित है, इसलिए शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।